ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आपकी सेहत में। और हम बात कर रहे हैं गॉल ब्लैडर स्टोन यानी पित्त की थैली में पथरी की शिकायत पर। डॉक्टर RS गांधी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। टेलीफोन नंबर हमारा लगातार फ्लैश हो रहा है आपकी स्क्रीन पर, आप उस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और अपनी समस्या हमसे पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब उसका जवाब देंगे। चलिए डॉक्टर साहब, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बात हम कर रहे हैं पित्त की थैली में अगर पथरी की समस्याओं की। एक सवाल ये भी है कि आखिर उम्र के किस पड़ाव में जाकर ये खतरा सबसे ज़्यादा दिखता है? देखिए, कोई भी उम्र पहले तो इससे इम्यून नहीं है जी। हमने देखा है अपनी प्रैक्टिस में, मैंने 3 साल की बच्ची का ऑपरेशन किया जिसके गॉल ब्लैडर में स्टोन थी। यूजुअली होता है, कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे जिसको बोलते हैं हेमोलिटिक एनीमिया, जी, थैलेसीमिया वाली कंडीशन है, उसमें बहुत यंग एज में बच्चों को गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हमने देखा है कि यंग फीमेल्स जो कि जिनके 1-2 बच्चे हैं उनमें ये बहुत कॉमनली देखा गया। यूजुअली एज जो 25 से लेके 35-40, एंड हमने देखा कि 50 की एज के बाद तो लगभग 30 to 40% फीमेल्स के अंदर। मेल्स भी इम्यून नहीं है लेकिन फीमेल्स में ये बहुत कॉमन है। फीमेल्स में 50 की एज के बाद अराउंड 30 to 40% फीमेल्स इस प्रॉब्लम से परेशान यानी होते हैं। एक्सेप्शनल केस में कभी भी हो सकता है, लेकिन जिस वक्त आपका खान पान, आपकी दिनचर्या प्रभावित होती है उस दौरान ज़्यादा रिस्क होता है इसका। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ अंजू जुड़ गई हैं राजस्थान से। अंजू जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे 10-12 साल से वो है गॉल ब्लैडर में है। जी जी बताएं। और ना खाना जैसे मेरा डाइजेस्ट नहीं होता सही, लेकिन मैं मतलब ऑपरेशन करवा लूं बिल्कुल या करा लें आप। दवाई से सही हो सकता है? बिल्कुल, आप ऑपरेशन जितनी जल्दी हो उतना जल्द, 10-12 साल तो आपको रखना ही नहीं चाहिए था इसको, बट एनीवे अब अगर आपको समझ इस बात की आ गई है, और मेरी आपको बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट है कि इसको जितनी जल्दी हो इसको ऑपरेशन करवा लें। और आजकल तो इतना आसान हो गया है लैप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर रिमूवल कि मरीज़ को पता भी नहीं चलता और दूसरे दिन से वो बिल्कुल एक्टिव हो जाता है। आप इसको जितनी जल्दी हो ऑपरेशन करवा लें। चलिए, यानी अगर पता चल जाता है कि आपको पथरी हो गई है तो इसे बहुत ज़्यादा समय तक कैरी करने का कोई मतलब नहीं बनता, फ़ौरन उसका उपचार कराएं। सचिन हमारे साथ बुरहानपुर से जुड़ गए हैं। सचिन जी, बताइए आपकी समस्या क्या है? सचिन जी नहीं, शकील है, शकील। जी जी बताइए। ये आजू बाजू दोनों तरफ पथरी है, तो दाएं तरफ भी है बाएं तरफ भी है। तो अभी जो है ये दर्द है ना ज्यादा। इनकी भी लगता है वही संभावना थी, इनको भी गुर्दे के अंदर पथरी होगी। आजू एंड बाजू से मतलब मैं शायद यही लगा रहा हूँ, राइट एंड लेफ्ट इनको होगा, तो गुर्दे की पथरी होगी। तो पहली बात है, इनको किसी सर्जन से जाकर राय करनी चाहिए, टेस्ट से द्वारा पता करें कि पथरी है कहाँ की। चलिए, एक कंफ्यूजन भी डॉक्टर साहब ये दिख रहा है, तो जरा ये कंफ्यूजन भी आप दूर करें। कितना आसान होता है, मतलब कितनी आसानी से पता चल जाता है, या फिर बहुत लंबा प्रोसेस होता है जांच? कोई लंबा प्रोसेस नहीं है। पुराने वक्त में तो एक OCG टेस्ट होता था, ओरल कोलिसिस्टोग्राम, जिसमें हम पेशेंट को फास्टिंग रख के टेस्ट करते थे एक्सरे खींच के। लेकिन आज के टाइम में तो अल्ट्रासाउंड एक सिंपल कहीं भी छोटी सी जगह पे भी अवेलेबल है, और इसकी सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी जिसको हम लोग कहते हैं, मोर देन 95-99% है जी। और एक अल्ट्रासाउंड काफ़ी है इस बात को पता करने के लिए कि स्टोन है या नहीं है। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं, ऋषि जी जुड़े हैं कटनी से। ऋषि, बताइए आपका क्या सवाल है? ऋषि जी, अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए। जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि मतलब अभी मेरे डॉक्टर ने बताया कि मुझे पथरी है जी। और जो कि मैं काफी डरा हुआ हूँ, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि इसका ऑपरेशन करवाऊँ या ना करवाऊँ, क्योंकि मुझे डर तो काफी महसूस होता है, लेकिन नॉर्मल लाइफ से अपने कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पथरी है ऋषि जी? डॉक्टर साहब, डॉक्टर ने ये बताया है कि पथरी गॉल ब्लैडर में है या कहाँ है? जी, गॉल ब्लैडर में ही है। हाँ जी, हाँ। तो ऋषि जी, आप इसको डरने की कोई बात नहीं है, और इसको जितनी जल्दी हो आप अपने डॉक्टर से टेस्ट करवा सकते हैं, और बिल्कुल नहीं डरेंगे आप। एक दिन में आप ठीक हो जाएंगे। ज़रूर इस बात का ध्यान दें कि डॉक्टर ने आपके लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में ट्रेनिंग ली हुई है, वो एक्सपीरियंस्ड है। आप इन बातों को ध्यान में रखें। किसी भी डॉक्टर, जो अच्छे डॉक्टर हैं आपके आसपास, उनसे जाके इसका आराम से ऑपरेशन करवा सकते हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली। एक और गंभीर जो समस्या या फिर कह दे गंभीर चिंता की बात होती है मरीजों के अंदर, कि बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि जब इस तरह की पथरी का इलाज होता है तो गॉल ब्लैडर को ही रिमूव कर दिया जाता है। डॉक्टर साहब, ये किस कंडीशन में होता है, और क्या हर ऑपरेशन में ऐसा होता है या फिर कुछ खास? नहीं, गॉल ब्लैडर के अंदर अगर स्टोन है तो गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाता है। उसका कारण ये है कि ऐसा इन्फेक्टेड और स्टोन्स वाला गॉल ब्लैडर नॉन फंक्शनल गॉल ब्लैडर होता है, और उसका सिर्फ एक ही काम है कि आपको तकलीफ पहुंचाना, और इसके सिम्टम्स जो आपने थोड़ी देर पहले बताए वो बार बार करेंगे, और वो गॉल ब्लैडर
शरीर के लिए अब किसी काम का नहीं रहा, इसलिए उसको गॉल ब्लैडर के साथ ही हम हटा उसके हटने के बाद कोई परेशानी कोई नहीं परेशानी नहीं होती है। किसी किसी मरीज को कुछ दिनों तक गैस की शिकायत फिर भी बनी रहती है, लेकिन ओवरऑल आई वुड से 85 to 90% पेशेंट्स हमारे जो हैं, जो गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से परेशान होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी बीच, जावेद जी जुड़े हैं भोपाल से। जावेद जी, अपनी समस्या बताइए। सर, वो मेरी सिस्टर को गॉल ब्लैडर में 3 mm की पथरी है जी, और वो बार बार पेन होता है, तो क्या दवाओं से उसको फायदा हो सकता है या ऑपरेट कराना पड़ेगा या लेजर से भी हम करा सकते हैं क्या इसको? लेज़र से कोई ऑपरेशन गॉल ब्लैडर का नहीं होता है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है उसको आम लोगों की भाषा में शायद लेज़र कहते हैं, लेकिन लेज़र नहीं है ये, इसको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ही बोलते हैं। और 15 mm का जो स्टोन आपने बताया है, तो वो गॉल ब्लैडर आपका रिमूव हो जाना चाहिए। इसको जितनी जल्दी हो आप ऑपरेशन करवा लीजिए। जी डॉक्टर साहब, सर्जरी के भी अलग अलग, एक पहले ओपन सर्जरी होती थी, एक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, क्या फ़ायदा है, नुकसान? देखिए, ओपन सर्जरी जो क्लासिकल सर्जरी हमारी होती थी, उसमें हम गॉल ब्लैडर के हिस्से में जाके एक लगभग 3 से 4 इंच का चीरा लगा के फिर अंदर जाके गॉल ब्लैडर को अंडर विजन, डायरेक्ट विजन के द्वारा अपने हाथों से ऑपरेट करके उसको बाहर कर देते थे। जी जी। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में आजकल हम एक नाभि के ऊपर छेद करके बाकी शरीर में तीन जगह और छेद होते हैं। 10 मिलीमीटर के 2 छेद होते हैं, 5 मिलीमीटर के 2, जिसके द्वारा हम विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स लुकिंग ऑन टू ए मॉनिटर हम इसको मोबिलाइज कर लेते हैं और फिर पेट के ऊपर वाले हिस्से से जो हमने छिद्र बना रखा है उसके द्वारा हम उस गॉल ब्लैडर को बाहर निकाल लेते हैं और एक एक स्टिच लगते हैं सब जगह। और पेशेंट के लिए ये अगर कहें कि ट्रॉमेटिक है, बिल्कुल लगभग नहीं के बराबर। जी डॉक्टर साहब, एक बात अभी जानकारी के दौरान आपने बताई है कि 45 और 50 साल की उम्र के बाद महिलाओं में अमूमन ये समस्या हो जाती है। अब यहाँ पर महिला और पुरुष की समस्याओं में अगर तुलना करें तो क्या ऐसा होता है कि महिलाओं में गॉल ब्लैडर अगर रिमूव कर देते हैं तो उनको कोई परेशानी हो, या कम उम्र में हो गया तो प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम? नहीं, प्रेगनेंसी से इसका कोई संबंध नहीं। गॉल ब्लैडर अगर इन्फेक्टेड है तो वो सिवाय परेशानी देने को कुछ नहीं करता, इसलिए उसको हटा देने के बाद मरीज की लाइफ बेहतर हो जाती है। यानी महिलाएं और पुरुष इन दोनों में कोई फर्क नहीं है अगर गॉल ब्लैडर? सिम्टम्स दोनों के एक से ही हैं, इलाज दोनों के लिए एक सा ही है और बाद में रिकवरी भी दोनों की एक सी ही है। एक और चूंकि ऐसी बात की बहुत बार खर्च की भी बात आती है, उन लोगों को जो थोड़ा आर्थिक रूप से कमज़ोर है, अगर उनकी समस्या होती है तो क्या बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है उसका इलाज या फिर नहीं? अब शहर और हर एक शहर के हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड। हॉस्पिटल के ऊपर अगर हम कहें कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कॉस्ट नहीं है, अगर छोटे कस्बे में हैं तो वहाँ पे हमने देखा है कि 10 से 15 हज़ार रुपये में ऑपरेशन ये हो जाता है। उसके बियॉन्ड हमने देखा है मिड लेवल की सिटीज़ में अप्रॉक्सीमेटली 20,000 तक का कॉस्ट आता है। जी जी जी। दिल्ली जैसी जगह में 45-50 तक का कभी खर्चा आता है। चलिए डॉक्टर साहब, अब चूँकि हमारे पास वक्त की कमी है इसलिए बस अब आपके टिप्स की हम का इंतज़ार कर रहे हैं। आप कुछ हमारे इस वक्त दर्शकों को बताएं कि क्या क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं और डाइट को लेकर क्या देखना होगा? डाइट में इनको एक्सेसिव फैटी मील, मिर्च मसालों वाली चीज़ों को अवॉइड करना है, पानी खूब लेना है, एज़ फार एज़ पॉसिबल व्रत अवॉइड करने हैं। फीमेल्स को खास करके रिक्वेस्ट है कि व्रत अवॉइड करें, और जहाँ पे ऐसे कोई सिम्टम्स मिलते हैं जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले राय की है तो अपने एक डॉक्टर से ज़रूर जाके मिलना है ताकि अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता किया जा सके कि ये प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। कुछ सावधानियों को लेकर और कुछ सावधानियों में बस सबसे बड़ी सावधानी है कि आपको अपने डॉक्टर के साथ इसका संपर्क बनाना पड़ेगा। अगर आपको पेट में दर्द है, जैसे आपने बताया कि गैस की समस्या होती है, आप इसको गैस की समस्या मान के मत चलें जी, आप इसको मान के चलें कि ये गॉल ब्लैडर स्टोन है, अनलेस रूल्ड आउट। मान लीजिए अगर गैस की समस्या, तो कितने दिन इंतजार कर सकता है एक मरीज की? हाँ, गैस की समस्या जैसे होता है कि कभी कभी इत्तफाकन एक दिन आपको हो गया। बिल्कुल, आप मान लो अगर आपके डॉक्टर्स ने आपको 10-12 दिनों तक का मेडिकेशन दिया है जी, आपको फ़र्क पड़ गया, फिर थोड़े दिनों के बाद आपने 1 महीने के बाद देखा फिर से वैसी तकलीफ आपको शुरू हो गई, तो फिर आपको अपने डॉक्टर के पास जाके रिक्वेस्ट, अगर डॉक्टर ना करें खुद ब खुद, तो आप उनको रिक्वेस्ट करके कहें कि मेरा एक अल्ट्रासाउंड प्लीज़ करवा दीजिए आप। चलिए, तो फिर कुल मिला के डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी है काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी विस्तार से डॉक्टर साहब ने बताया कि आखिर गॉल ब्लैडर की जो पथरी होती है, स्टोन होता है, उसका क्या उपचार हो सकता है और क्या एहतियात बरतने होंगे। दोस्तों, कहते हैं कि खुश रहना ही अच्छी सेहत पाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। इसलिए जाते जाते मेरा कहना भी यही है कि खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। फिलहाल अभी वक्त हो चुका है हमारे जाने का, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको भी सेहत से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए, कोई सवाल है, उसका हल आप जानना चाहते हैं, तो हमारे एक्सपर्ट से आप
मेल के जरिए भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है आपकी सेहत@खबरभारती.com। इसके अलावा आप हमारा एड्रेस भी नोट कर सकते हैं। खबर भारती, साई प्रकाश टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, C84 सेक्टर 65, PO बॉक्स नंबर 47, नोएडा 201-301, उत्तर प्रदेश।